हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 11 जून 2021 दिन शुक्रवार। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। भारत सरकार ने हमारे देश में 5 साल से छोटे उम्र के बच्चों के लिए मास्क पहनना जरूरी नहीं कर दिया है। कुल मिलाकर के बच्चों को लेकर कोरोना की नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है। 18 साल से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए नए नियम जारी हुए हैं, क्या मैं आपको बताऊंगा। वहीं LPG गैस सिलेंडर को लेकर भी एक बहुत ही अच्छी बड़ी राहत की खबर निकल कर आ रही है। किसान भाई लोगों के लिए भी अच्छे अपडेट हैं। वहीं स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं की परीक्षाओं को लेकर भी खबर आ रही है। PUBG मोबाइल गेम को लेकर भी अपडेट हैं। तो एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। फटाफट से बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहली खबर में। देखिए आप कि अब आप रेस्टोरेंट के खराब खाने की तुरंत शिकायत कर पाएंगे। 1 अक्टूबर से इस तरह का नया नियम जारी होने जा रहा है। जी हाँ, अब अगर आप कहीं रेस्टोरेंट होटल वगैरह में खाना खाने जाते हो और अगर खाने में कोई मिस्टेक है तो जाहिर सी बात आप होटल के मैनेजर से कहोगे, लेकिन कई बार मैनेजर इन बातों को सुनते ही नहीं है। तो अब आप उनकी तुरंत कंप्लेन कर पाओगे। दरअसल FSSAI का आदेश जारी हो चुका है कि फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए 1 अक्टूबर से बिल पर लाइसेंस नंबर लिखना जरूरी होगा और आप अपने बिल पर लिखे उसी लाइसेंस नंबर के जरिए FSSAI के पोर्टल पर ऑनलाइन फूड बिजनेस के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कर पाएंगे। ये नया नियम हमारे देश में अक्टूबर के महीने से ही लागू हो जाएगा। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए। अब ट्रेन में बेफिक्र होकर आराम से सो जाइए, क्योंकि आपका डेस्टिनेशन स्टेशन आने पर रेलवे खुद आपको जगा देगा। इस तरह की नई सेवा रेलवे की तरफ से शुरू की गई है। बहुत बार आपको पता होगा कि बसों में, रेलवे में जब भी अपन यात्रा कर रहे होते हैं ना, तब नींद की झपकियां आने लगती हैं, लेकिन हमें टेंशन रहती है कि कहीं हमारा स्टेशन नहीं निकल जाए, हम लेट ना हो जाएं, है ना। तो अब आपको ये टेंशन नहीं रहेगी। दरअसल इंडियन रेलवे ने ट्रेन में रात के समय में सफर करने वाले यात्रियों के लिए डेस्टिनेशन स्टेशन आने से पहले वेकअप कॉल डेस्टिनेशन अलर्ट की सुविधा शुरू की है। कहने का मतलब आपका उतरने वाला रेलवे स्टेशन आएगा ना, उससे पहले आपको फोन पर एक घंटी आ जाएगी, रिंग आ जाएगी रेलवे की तरफ से। बस इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, 139 पर फोन करके वेकअप कॉल डेस्टिनेशन अलर्ट सुविधा अपने मोबाइल नंबर पर एक्टिव करवानी है और फिर आप आराम से सो जाइए। ठीक अलार्म बजती है ना, उस तरह से आपका स्टेशन आने पर रेलवे आपको रिंग कर देगा। वाकई में अच्छी सुविधा है, वेकअप कॉल नाम दिया है रेलवे ने इस सुविधा को। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए। बैंक ग्राहकों के लिए बड़े ही झटके की बात है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने बैंक के ATM से पैसे निकालने पर लगने वाली फीस में बढ़ोतरी कर दी है। ये देख सकते हैं आप, कल ही RBI की तरफ से इसको लेकर प्रेस नोट भी जारी कर दिया गया है और अब कुल मिलाकर के ATM से कैश निकालने पर अब आपसे चार्जेस जो है ना कुछ ज्यादा लिए जाएंगे और बैंकों को शुल्क बढ़ाने की छूट भी मिल चुकी है। RBI के मुताबिक वित्तीय लेन देन के लिए प्रति लेन देन इंटरनेट शुल्क चार्ज जो है वो 15 रुपए से बढ़ाकर 17 रुपए कर दिया और गैर वित्तीय लेन देन के लिए 5 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपए चार्जेस कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के मुताबिक लगभग 9 सालों बाद ATM लेन देन के लिए इंटरचेंज शुल्क चार्ज में बढ़ोतरी की अनुमति मिली है और 1 अगस्त से ही ये चार्जेस नए नियम जो है लागू हो जाएंगे, अगले महीने से, है ना। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए। GST काउंसिल की अब अगली बैठक 12 जून को होने जा रही है और उम्मीद है दोस्तों इसमें कोविड संबंधित वस्तुओं पर और ब्लैक फंगस के दवाइयों वगैरह पर टैक्स में छूट को लेकर कोई चर्चा हो सकती है। वेंटिलेटर, N95 मास्क और सैनिटाइजर जैसी कई चीजें भी सस्ती होने की उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि अनुमान है दोस्तों की सरकार इन चीजों पर GST रेट घटा सकती है। अब ऑफिशियल अपडेट तो 12 तारीख को जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज चैनल पर कल ही। ओके, और एक अच्छी खबर देखिए भारत के लिए। GDP ग्रोथ पर ICRA के सर्वे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में ग्रोथ रेट जो है 8.5% रह सकती है। कोरोना संक्रमण घटने का फायदा मिलेगा और कुल मिलाकर के भारत की GDP ग्रोथ रेट जो है ना उसमें कुछ सुधार होने की संभावना लगाई जा रही है। एक सर्वे में इस बात का पता चला है, अच्छी बात है। और अगली बड़ी खबर देखिए आप। देश में पहली बार शमशान में मोक्ष का इंतजार कर रही अस्थियां होंगी स्पीड पोस्ट। आखिर क्या है प्लान? दरअसल दोस्तों अभी जो कोरोना महामारी चल रही है ना, इसने दुनिया को कई ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर दिया जिसके बारे में शायद हम इंसानों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, आप यकीन भी नहीं करेंगे कि अब डाक विभाग जो है ना स्पीड पोस्ट के जरिए अस्थियों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगा। दरअसल दोस्तों इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट और एक संस्था में पार्टनरशिप हुई है और उसके तहत दोस्तों कंपनी जो है न सिर्फ अस्थियों को डाक विभाग के स्पीड पोस्ट के माध्यम से गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगी, बल्कि उनका विसर्जन करके उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी परिजनों को भेजेगी। क्योंकि अभी इस कोरोना काल में शमशान में कई लोगों के ऐसे अंतिम संस्कार हुए हैं जिनके परिजन उनकी अस्थियां लेने भी नहीं आ सके, तो अब उन अस्थियों को गंगा में या जहाँ कहीं भी विसर्जन करना है ना, वहाँ करके उसका वीडियो अपने परिजनों को भेजेंगे, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव के आसार के बीच अमित शाह से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज PM मोदी से भी ये मुलाकात करेंगे। कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। काफी देर तक दोनों के बीच बातचीत हुई, बैठक की और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त किया। आज योगी आदित्यनाथ 11 जून को PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात
करेंगे। आपको बता दूं योगी आदित्यनाथ जो है 2 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं। देखते हैं क्या कुछ बातें चीजें देखने को मिलती है भारत के पीएम के साथ। मैं आपको बताऊंगा जरूर अपडेट दिन में। और फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, दिल्ली में 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया। मिड टर्म परीक्षाओं के आधार पर अब उनको प्रमोट किया जाएगा बच्चों को, ये कहना दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से। और 22 जून को 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं का रिजल्ट भी आ ही जाएगा। परीक्षाएं कैंसिल हो गई और रिजल्ट भी तुरंत आ ही जाएगा। अच्छा, एजुकेशन परीक्षाओं को लेकर और एक अपडेट ये कि कोरोना के चलते झारखंड राज्य में भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया। वहीं एजुकेशन पर और एक खबर देखिए कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर भी जारी किया है। 25 जुलाई से ये आयोजित होगी, जो कि 10 अप्रैल 2022 तक आयोजित होगी। पूरा मतलब कि एग्जाम कैलेंडर जारी हो चुका है पूरा अलग अलग भर्ती परीक्षाओं को लेकर। अब यहाँ पर लिस्ट तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंडेड करना चाहूंगा दोस्तों कि आप ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लीजिएगा यूपी लोक सेवा आयोग की। वहां पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पीडीएफ में देखने को मिल जाएगी। ओके, और चलिए फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, एलपीजी कस्टमर्स के लिए अच्छी खबर है। अब आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से गैस रिफिल करवा सकेंगे। हालांकि दोस्तों हमारे देश में कुछ बड़े शहरों से इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जैसे कि चंडीगढ़, रांची समेत 5 शहरों में। बात कुछ यूं है कि अभी अगर आपके पास एचपी, भारत या इंडेन इनमें से कोई सा भी गैस सिलेंडर है तो पर्टिकुलर आप अपनी ही कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से गैस रिफिल करवा सकते हैं, राइट। यानी कि एचपी की गैस आप भारत से नहीं भरवा सकते हैं, इंडेन से नहीं भरवा सकते हैं। लेकिन अब सरकार इन तीनों को मतलब मिक्सिंग करने जा रही है। अब आप अपने खाली गैस सिलेंडर को कहीं से भी ले सकेंगे, कहीं भी भरवा सकेंगे। आपको एलपीजी के मोबाइल ऐप पर या कस्टमर पोर्टल पर इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो अब इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। देखते हैं ये प्रोजेक्ट आगे कितना सक्सेसफुल रहता है। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से ये खास सुविधा तो दी गई है और ये अगर हो जाए तो आपका गैस सिलेंडर भरवाना भी आसान हो जाएगा, जाहिर सी बात है। देखते हैं आगे और क्या अपडेट आता है, मैं आपको बताऊंगा जरूर। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, रिटेल स्टोर्स पर मिलेंगे ऑनलाइन शॉपिंग जैसे ऑफर्स हैं। इस तारीख से शुरू होने जा रही है मिड ईयर सेल। दरअसल ई कॉमर्स साइट को टक्कर देने के लिए रिटेल स्टोर्स भी 15 जून से मिड ईयर सेल शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे कई जगहों पर अनलॉक हो चुका है, बाजार वगैरह खुलने लगे हैं। तो मतलब बाजार की दुकानें और व्यापारी भाई लोग जो है ना वो रिटेल स्टोर्स पर मिड ईयर सेल आयोजित करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है 15 जून से आपको कुछ डिस्काउंट वगैरह देखने को मिलेंगे बाजार में। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत सरकार ने किसानों को बिजली बिल पर सालाना 12,000 रुपए की छूट देने का ऐलान किया। अब कृषि विद्युत कनेक्शनों पर हर महीने 1,000 रुपए का गहलोत सरकार अनुदान करेगी। इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अशोक गहलोत ने इस योजना का नाम रखा है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना करके, और कहने का मतलब 1,000 रुपए की छूट मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी किसान का महीने का बिल 1,500 रुपए आता है तो उसको सिर्फ 500 रुपए ही जमा कराने होंगे। 1,000 रुपए राज्य सरकार से अनुदान राशि मिल जाएगी। ओके, और साथ ही देखिए ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है कि किसानों को हर साल मिलेंगे 10-10 हजार रुपए। कम जमीन वालों को भी मदद मिलेगी। हालांकि इससे पहले किसानों को मिलने वाली राशि जो पश्चिम बंगाल में वो 5,000 रुपए थी, लेकिन अब ममता सरकार ने यह भी फैसला लिया कि जिन किसानों के पास 1 एकड़ से भी कम जमीन है उन्हें अब 2,000 की जगह 4,000 रुपए मिलेंगे। और वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद सूबे के किसानों के बैंक अकाउंट में पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत जो रुपए भेजे जा रहे हैं ना, इस योजना के तहत किसानों को हर 3 महीने पर 2,000 रुपए, 1 साल के लिए 6,000 रुपए दिए जाते हैं। और इन सब के बीच पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने किसानों के लिए सालाना 10,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया है, तो अच्छी पहल है। और देखिए अगली खबर कि घरों की कीमतें लगातार घटने का असर देखने को मिल रहा है। होम प्राइस इंडेक्स में भारत जो है 12 स्थान फिसलकर 55वें स्थान पर पहुंच चुका है। साल भर में घरों की कुल कीमत जो है ना वो 1.6% तक घटी है। यानी कि रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में कोरोना का प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिला है। घरों की कीमतों में लगभग 1.5% गिरावट देखी गई है। हालांकि अब घर बनाना और घरों से संबंधित कई सारे सामान वगैरह जो है वो महंगे होने जा रहे हैं। इसको लेकर भी आगे एक अपडेट मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, रेलवे के सेंट्रल अस्पताल में दूर होगी ऑक्सीजन की किल्लत। हर मिनट में होगा 500 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन। जी हाँ, उत्तर रेलवे जो है दोस्तों इस दिशा में बड़ी पहल शुरू करने जा रहा है। उसने अपने सेंट्रल अस्पताल में 500 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया है, और ये प्लांट CSR पहल के तहत लगाया गया है। तो ये वाकई में इंडियन रेलवे की बहुत अच्छी पहल है। चलिए अगली खबर देखिए, गहलोत सरकार का एक और बड़ा ऐलान निकल कर आ रहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को भी 5-5 हजार रुपए की सहायता राशि मिलेगी। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड महामारी से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के चलते जो आर्थिक समस्या का सामना कर रहे हैं ना, ऐसे कलाकारों को संबल देने के लिए उन्हें 5,000 रुपए की सहायता राशि एकमुश्त देने का निर्णय लिया है। तकरीबन राज्य में 2,000 कलाकारों को ये राहत मिलेगी, जैसे कि मूर्ति कलाकार हो गया, अलग अलग फील्ड के कलाकारों को ये फायदा मिलेगा ना। अगली खबर देखिए आप, डेंगू को खत्म करने में वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी मिली है। ट्रायल में 77% तक कम हुए केस। जी हाँ, विज्ञान की एक बहुत ही अच्छी रिसर्च देखिए आप। पूरी दुनिया डेंगू बुखार से परेशान है। भारत में भी हर साल इस वायरस की चपेट में आने से सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फिलहाल दुनिया में डेंगू का कोई स्थायी इलाज नहीं है। लेकिन अब इस वायरस से लड़ने में वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल इंडोनेशिया में किए गए ट्रायल में हैरान कर देने वाले नतीजे
नतीजे सामने आए हैं। इसके मुताबिक डेंगू के संक्रमण की संख्या में 77% तक कमी आई एक वैज्ञानिकों की रिसर्च में, जबकि 86% लोगों को हॉस्पिटल जाने की नौबत भी नहीं आई। ट्रायल में मच्छरों को एक खास बैक्टीरिया से संक्रमित किया गया। वैज्ञानिकों ने इस बैक्टीरिया को चमत्कार पूर्ण बताया। तो उम्मीद है दोस्तों कि अब बहुत जल्द डेंगू का भी एक स्थायी इलाज हमें देखने को मिलेगा और डेंगू से जो हर साल सैकड़ों लोगों की मौतें होती है ना, उसको उम्मीद है बचाया जा सकेगा। साथ ही खबर देखिए आप, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है कब मनाया जाएगा, इसकी थीम और इतिहास क्या है। तो मैं आपको बता दूं, आने वाली 21 तारीख को यानी कि 21 जून को भारत समेत पूरी दुनिया जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाएगी। आपको बता दूं, ये दिवस मनाने की शुरुआत भी हमारे भारत से ही हुई थी 21 जून 2015 से, क्योंकि दोस्तों 21 जून जो होता ना, वो साल का सबसे लंबा दिन होता है और योग का निरंतर अभ्यास भी व्यक्ति के जीवन को बहुत ही अच्छा और लंबा बनाता है। और इस साल की जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम होगी वो होगी बी विथ योग बी एट होम, यानी कि योग के साथ रहें और घर पर रहें, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है ना। और बात करें दोस्तों आज के मौसम समाचार को लेकर, खबर देखिए आप, तय वक्त से पहले मध्य प्रदेश पहुंच चुका मानसून और अगले 48 घंटों में झारखंड और बंगाल में भी दस्तक दे देगा। संपूर्ण भारत का आज 11 जून 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कोंकण, गोवा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पूर्व मध्य प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं झारखंड के कुछ हिस्सों में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, दक्षिण गुजरात और पश्चिमी हिमालय के भी एक दो जगहों पर हल्की मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये रहा अगले 24 से 48 घंटों के दौरान का मौसम अपडेट। और वहीं बात करें आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर, तो सोना सस्ता हुआ है। देखिए सोने के रेट में लगभग 200 रुपए से भी ज्यादा की गिरावट आई और उसके बाद अभी सोने का रेट 48,127 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में लगभग 100 रुपए का अंतर आया और उसके बाद चांदी का रेट अभी चल रहा है 70,274 रुपए प्रति किलोग्राम। ओके, तो ये तो अपन ने बात की आज के गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज की। वहीं अब नजर डालते हैं देश में कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर। देखिए आप, हरियाणा की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कमला वर्मा जी का भी कोरोना से निधन हो चुका है। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस से भी ये संक्रमित हुई थी। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, हमारी यही प्रार्थना है। और एक बड़ी खबर देखिए, होटल इंडस्ट्री पर भी पड़ी कोरोना महामारी की मार। भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई और रोजगार संकट भी गहराया। कोरोना ने बाजार के कई सेक्टर में बड़ा नेगेटिव प्रभाव डाला है, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो या पर्यटक इंडस्ट्री हो। तो कुल मिलाकर के दोस्तों हम सभी मिलकर के जितना जल्दी इस कोरोना से लड़ाई में जीत जाएंगे ना, सभी के लिए फायदा रहेगा। वहीं बड़ी खबर देखिए आप, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अब मास्क पहनना जरूरी नहीं है। DGHS की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई है इसको लेकर, यानी कि 18 साल से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए कोरोना की नई गाइडलाइंस आ चुकी है, जिसमें एक तो 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको मास्क पहनने की जरूरत नहीं होगी। वहीं 6 मिनट के वॉक टेस्ट की भी बच्चों के लिए सजेशन दिया गया है, जिसमें यह होता है कि आप अपने बच्चे की अंगुली में पल्स ऑक्सीमीटर लगा दें और उसको 6 मिनट तक लगातार चलने के लिए कहें। इस दौरान ऑक्सीजन सेचुरेशन के स्तर को आप नापें। अगर 94% से वो कम है तो इसका मतलब लगभग ठीक है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा कम का अंतर ज्यादा होना तो इसका मतलब आपके बच्चे के लिए खतरा हो सकता है। वहीं बच्चों के लिए इस बार जो है नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब बच्चों को रेमडेसिविर दवाई भी नहीं दी जाएगी। वहीं बच्चों के इलाज के लिए अब स्टेरॉइड वगैरह का इस्तेमाल भी नहीं किया जाएगा। तो ये बच्चों को लेकर जो कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई है। साथ ही कोरोना पर और एक बड़ी खबर देखिए, तमिलनाडु के चिड़ियाघर में 2 शेरनियां भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। दोनों को आइसोलेट कर दिया गया है, लेकिन जो फीमेल लोइन है ना, 2 कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। भारत में आज के कोरोना आंकड़ों की बात करें तो देखिए आप, पिछले 24 घंटों के दौरान राहत की बात है कि आज भी 1 लाख से कम ही मामले देखे गए। 91,000 नए मामले आए और भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना से कुल मौतों की संख्या जो हुई वो 3400 रही है। उसके बाद अभी भारत में कुल मरने वालों की संख्या 3,63,000 हो चुकी है। एक्टिव केस के जो आंकड़े ना भारत में अभी चल रहे हैं वो है 11,19,000। ओके, तो ये रहा आज का ताजा कोविड डेटा। और अब अपन नजर डाल लेते दोस्तों देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां खबर देखिए, राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिन की बैठक 13 और 14 जून को होगी। राम मंदिर निर्माण का काम जो जोरों शोरों से चल रहा है। कुछ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी नींव वगैरह ली जा रही है। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, दिल्ली की सड़कों पर ड्राइविंग करने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि स्पीड लिमिट के नियम बदल चुके हैं। जी हाँ, दरअसल अब दोस्तों दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक ज्यादातर सड़कों पर कार के लिए स्पीड लिमिट 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा ही तय की गई है, जबकि दोपहिया वाहनों के लिए यानी कि मोटरसाइकिल वगैरह के लिए 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके अलावा बस, टेम्पो और 3 पहिया वाहनों के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट तय की गई है। इससे ज्यादा स्पीड में अगर आप राजधानी दिल्ली में वाहन चलाते हैं तो जाहिर सी बात है आपका जुर्माना कट सकता है, चालान आपका जुर्माना कट सकता है और चालान भी बनाया जाएगा आपका। तो नियम ना तोड़ें तो ज्यादा बेहतर है ना। साथ ही खबर देखिए आप, अब भारी बर्फबारी में भी खुला रहेगा जम्मू कश्मीर हाईवे। 8.5 किलोमीटर लंबी सुरंग से 1.5 घंटे में कम के अंतराल में ही सफर पूरा हो जाएगा, मतलब कि 1.5 घंटा जो है कम लगेगा, कम से कम भी है ना। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए, आने वाले समय में बढ़ सकते हैं मकानों के दाम, क्योंकि इस्पात और सीमेंट के दाम बढ़ने से मकान बनाने की लागत
लागत बढ़ जाएगी और आजकल तो लोहा वगैरह भी महंगा होता ही जा रहा, तो एटलीस्ट मकान बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की कॉस्टिंग जो है बढ़ जाएगी। वहीं खबर देखिए G7 सम्मेलन में वर्चुअली हिस्सा लेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने उनको आमंत्रित किया है और ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो 12 और 13 जून को G7 के शिखर सम्मेलन में वर्चुअल हिस्सा लेंगे। साथ ही खबर देखिए बाबा रामदेव का एलोपैथी पर यू टर्न देखने को मिल रहा है। योग गुरु ने अब कहा कि जल्द ही वैक्सीन लगवाऊंगा, सभी अच्छे डॉक्टर भगवान के भेजे गए दूत हैं। अब ये बाबा के बयान समझ में आना ही बंद हो चुके हैं, आप वीडियो को पॉज करके समझिएगा जरा। फिलहाल देखिए अगली खबर, बिहार के नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान है, अब पोस्ट कोविड से मौत होने पर भी 4 लाख रुपए मिलेंगे, 10 दिन के अंदर ये राशि दी जाएगी। तो ये बिहार राज्य के लोगों के लिए राहत की बात है ना। वहीं खेल समाचार को लेकर खबर देखिए, श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। शिखर धवन को T20 और वनडे सीरीज की कप्तानी का जिम्मा मिला है। हालांकि कोच के नाम पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन दोस्तों T20 के जो श्रीलंका दौरे के लिए वनडे और T20 टीमों का ऐलान हो चुका है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने खुद ये अनाउंसमेंट कर दिया है। ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और साथ ही अपडेट है कि दुनिया की टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी बनने पर BS येदियुरप्पा ने IISc बेंगलुरु को बधाई दी है और बोले कि सभी भारतीयों को गर्व है और वाकई में हम सभी इंडियंस के लिए प्राउड की बात है दोस्तों कि हमारी भारत की यूनिवर्सिटी जो है ना वो दुनिया की सबसे टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी बन चुकी है। अमेजिंग राइट। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, UPSC NDA NA2 का नोटिफिकेशन अनाउंस हो चुका है। NDA परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 12वीं पास के लिए नौकरियों का मौका है। इसके लिए आप ऑफिशियल साइट upsconline.nic.in चेक कर लीजिएगा ज्यादा जानकारी, क्योंकि भर्ती में फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है 29 जून ही रखी गई है। 400 तकरीबन पोस्ट है इंडियन आर्मी के पदों पर, अलग अलग फोर्स के पदों में भर्ती की जाएगी, है ना। वहीं खबर देखिए, पीएम मोदी ने मुंबई बिल्डिंग हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। कल ही आपको पता होगा दोस्तों कि मुंबई में बिल्डिंग ढह जाने से कई लोगों की मौत हो गई। वाकई में बहुत ही दुख की बात है दोस्तों, हमारे देश में ये घटना हुई। तकरीबन 11 लोगों की जान जाने की खबर है, 7 लोग अभी भी घायल हैं और मरने वालों में 8 तो बच्चे शामिल हैं। वहीं मलबनी दुर्घटना में जान गंवाने वाले परिजनों को महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी 5-5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये ऐलान किया है। वहीं देखिए PUBG फैंस के लिए अच्छी खबर है दोस्तों, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया लॉन्च हो चुका है। हर PUBG मोबाइल इंडिया के फैन को ये पता होना चाहिए, बड़ा अपडेट। दरअसल 18 जून से तो इसके प्री रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, आपको पता होगा, और उम्मीद है दोस्तों अब जून एंड तक ये जो PUBG है ना पूरा ही वापस रीलॉन्च हो सकता है। हालांकि इस बार सब कुछ सर्वर वगैरह इंडिया का रहेगा, तो आप टेंशन ना लें। और देखिए वहीं अगली खबर, हाई कोर्ट का लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक अहम आदेश निकल कर आ रहा कि विवाहित और अविवाहित साथ में नहीं रह सकते हैं। दरअसल लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है दोस्तों की शादी भी नहीं होती है और कोई पति पत्नी की तरह रहता है, मतलब कि कोई लड़का लड़की हो गया, वयस्क युवक युवती हो गया, वो दोनों साथ में रहते हैं लेकिन शादी नहीं करते, तो उसको लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, राइट। और ऐसे में अब हाईकोर्ट का यह कहना है कि अगर उन दोनों में से कोई एक भी शादीशुदा है ना, तो फिर उनको लिव इन रिलेशनशिप में रहने का अधिकार नहीं है और ऐसे लोगों को कोर्ट कोई भी सुरक्षा वगैरह भी नहीं देगी। या तो दोनों कुंवारे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, या तो दोनों शादियों को तलाक दे चुके हैं प्रॉपर वजह से, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में से एक ने या दोनों ने कहीं शादियां ऑलरेडी कर चुकी हैं, शादियां की हुई हैं, अपने पति पत्नी को पीठ पीछे धोखा दे रहे हैं, तो ऐसे लोग भी लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हैं, है ना। ये हाईकोर्ट का फैसला है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, कोरोना के कारण पुरी में लगातार दूसरे साल बिना श्रद्धालुओं के निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। जय जगन्नाथ कमेंट में लिखिएगा। और अगली खबर देखिए, आसाराम की जमानत याचिका के विरोध में जो वो लड़की थी, उस पीड़िता के पिता की सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी भी दायर की गई है। उस लड़के के पिता का कहना दोस्तों कि आसाराम को जमानत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जमानत मिली तो इसके अनुयायी और ये मिल करके बच्चे और उनके परिवार के लिए खतरा बन सकते हैं। अब देखते हैं आज इस मामले पर सुनवाई होने की संभावना है, तो आखिर क्या अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा। अगली खबर देखिए, इस राज्य सरकार का बड़ा फैसला है, अब 3 लाख तक के फसल लोन पर किसानों को ब्याज वगैरह नहीं देना पड़ेगा। ये फैसला लिया है महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने, किसानों के हित में वाकई में बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। अगर किसान भाई लोग 3 लाख तक का लोन लेंगे ना, तो ब्याज बिल्कुल भी नहीं देना उनको, है ना। तो इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ज्यादातर कंप्यूटर कीबोर्ड में दोस्तों सबसे लंबा बटन जो होता है ना, वो कौन सा होता है। विच इज द लॉन्गेस्ट बटन इन कंप्यूटर कीबोर्ड, कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, इसी के साथ ही मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा आप अपने आप का, अपने परिवार का भी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।